आज हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करेंगे, अमेंडमेंट्स के ऊपर। क्या होते हैं अमेंडमेंट? जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, संविधान की किताब है जिसके ऊपर हमारा देश चल रहा है, टाइम टू टाइम उसमें जो चेंजेस किए जा रहे हैं, जैसे जो आपके आर्टिकल्स थे पहले वो 350 समथिंग थे, आज वो 450 प्लस हो चुके हैं। सेम आपके जो पार्ट्स हैं वो 22 थे बट एट प्रेजेंट 25 हैं। सेम शेड्यूल आपकी जो है वो बढ़ती जा रही है। तो वो कैसे बढ़ रही हैं, हम टाइम टू टाइम उसमें अपने अकॉर्डिंग चेंजेस कर रहे हैं। और वो चेंजेस करने का जो अधिकार है वो किसके पास है? पार्लियामेंट के पास। अब ये लिखा किसमें गया था कि हम ऐसे ऐसे चेंजेस कर लेंगे? पूछ लेते हैं बहुत बार। आर्टिकल 368 में लिखा गया है कि टाइम टू टाइम हम जरूरत पड़ने पर इसमें अमेंडमेंट किया करेंगे। और ये लिया कहां से गया है? क्योंकि हर चीज जो है कॉपी की गई है, तो ये कहां से कॉपी किया गया था? साउथ अफ्रीका से। बहुत बार पूछ लेते हैं। तो अब हम बात करते हैं कि कैसे कैसे कौन कौन से अमेंडमेंट हुए। ये हम सारे नहीं पढ़ेंगे, हमें आजाद हुए भी 70-72 साल हुए हैं और हमने 104 अमेंडमेंट जो है कर लिए हैं, मतलब 104 बार उसमें चेंजेस हो चुके हैं। अब उसमें से इंपॉर्टेंट कौन कौन से हैं और कौन से एग्जाम में पूछे जाते हैं, हम सिर्फ उनके ऊपर बात करेंगे। तो फर्स्ट आपका 1950 में कॉन्स्टिट्यूशन बनकर तैयार होता है। और अगर हमसे पूछ लें कि पहला अमेंडमेंट, पहला संशोधन कब किया गया, तो वो आपका किया गया था 1951 में, मतलब एक साल ही हुआ था बने हुए। वो किस लिए था? 9th शेड्यूल उसमें ऐड की गई, आपकी 9वीं अनुसूची, और लैंड रिफॉर्म से रिलेटेड था। जमींदारी प्रथा को खत्म करना था, उससे रिलेटेड था आपका फर्स्ट अमेंडमेंट 1951। नेक्स्ट है आपका 7th अमेंडमेंट जो आपका किया गया 1956 में। वो किससे रिलेटेड था? जब आपके राज्य बनाए जाने थे 1953, आंध्र प्रदेश पहला राज्य बनता है, तो राज्य पुनर्गठन आयोग से रिलेटेड था आपका 7th अमेंडमेंट इन 1956। फजल अली आयोग बनाया गया था जो ये डिसाइड कर रहे थे कि किसके अकॉर्डिंग, भाषा के आधार पर कैसे राज्य बनाए जाएं। और इसी में ही ये डिसाइड हुआ था कि एक से ज्यादा राज्यों के लिए सेम हाई कोर्ट भी बनाया जा सकता है। नेक्स्ट आपका 13th अमेंडमेंट पूछ लेते हैं, वो आपका रिलेटेड है नागालैंड से। इसके बाद 35th और 36 आपको कंफ्यूज करेंगे। 35th अमेंडमेंट में क्या किया था? सिक्किम को एसोसिएट स्टेट बनाया गया था, मतलब एक एसोसिएट स्टेट की तरह काम कर रहा था। बट सेम ईयर में ही 36th अमेंडमेंट किया जाता है और सिक्किम को फुल फ्लेज स्टेट बनाया गया था इंडिया का। नेक्स्ट है आपका 42nd अमेंडमेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि अगर पूछ ले लघु संविधान के रूप में किसे जाना जाता है, तो वो आपका 42nd अमेंडमेंट है। बहुत सारे चेंजेस इंदिरा गांधी के टाइम में, आपातकाल का टाइम था, 1976 चल रहा था आपातकाल, तब बहुत सारे चेंजेस इसमें किए गए थे, जिसमें से कुछ इंपॉर्टेंट मैं आपको बता रही हूँ। जैसे प्रियम्बल जो हमारी प्रस्तावना है उसमें डिसाइडेड था कि कभी चेंज नहीं किया जाएगा, बट उसमें 3 वर्ड्स उस टाइम पे ऐड किए गए थे, समाजवाद, पंथनिरपेक्ष और अखंडता। अब इनकी जो व्याख्या करने का अधिकार है, जितने भी आपके अमेंडमेंट होते हैं या फिर आर्टिकल्स हैं, उन सबकी कोई समाजवाद का मतलब क्या निकाल सकता है, कोई क्या, तो इनकी जो व्याख्या करने की पावर जिसके पास है वो आपकी हाईएस्ट कोर्ट इंडिया की सुप्रीम कोर्ट के पास। इसी में ही आपके मूल कर्तव्य, जो हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज है, वो आपके स्टार्टिंग में थी ही नहीं। 42nd अमेंडमेंट के तहत ही आपकी फंडामेंटल ड्यूटीज ऐड की गई थी। कौन कौन सी? जैसे 10 थी स्टार्टिंग में, बट फिर 86th अमेंडमेंट होता है जिसमें एक और जोड़ी जाती है 11। तो मौलिक कर्तव्य अगर पूछ ले तो वो आपके 42nd अमेंडमेंट के तहत ही किए गए आए थे। नेक्स्ट है संसद, विधानमंडल में कोरम की व्यवस्था को इसमें समाप्त किया गया था। ऐसे बहुत सारे चेंजेस 42nd अमेंडमेंट में हुए थे, जिसमें से इंपॉर्टेंट यही है। शिक्षा को समवर्ती सूची का अगर विषय पूछ लें, एक होती है केंद्र सूची, एक संघ सूची, और एक राज्य सूची और एक समवर्ती सूची। तो अगर पूछ लें, शिक्षा जो है पहले केंद्र सूची का विषय था, राज्य सूची का, उसे समवर्ती होती है जो दोनों मिलकर काम कर सकते हैं, उसमें कब ऐड किया गया? तो वो भी आपके 42nd अमेंडमेंट के तहत ही ऐड किया गया था। नेक्स्ट है आपका 44th अमेंडमेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इन 1978 किया जाता है। इसमें क्या था? जो आपका प्रॉपर्टी का अधिकार था, जैसे पेरेंट्स की प्रॉपर्टी को डायरेक्ट बच्चों को मिल जाती थी, वो आपका पहले फंडामेंटल राइट था, बट उसे फंडामेंटल राइट से हटा के लीगल कानून बनाया, लीगल कर दिया गया। किसमें? 44th अमेंडमेंट 1978 में। नेक्स्ट है आपका 52nd अमेंडमेंट इन 1985। इसमें आपकी 10वीं अनुसूची जोड़ी गई और दल बदल पर रोक लगाई गई। जैसे अगर कोई भी किसी पार्टी का चुनाव चिन्ह यूज करके जीत जाता है और बाद में वो अपनी पार्टी बदल लेता है, उस पर रोक लगाई गई थी 1985।
नेक्स्ट है 56th अमेंडमेंट इन 1987 जो कि गोवा राज्य से रिलेटेड है। गोवा को 25वां राज्य बनाया गया 56वां संविधान संशोधन करके 87 में। सिक्किम का कब हुआ था? 36 में। और गोवा का अगर पूछ ले तो कब हुआ है? 56 में। नेक्स्ट है 61, ये भी इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या हुआ? 1989 में जो आपकी वोटिंग एज थी 21 ईयर्स की थी, उसको घटाकर कितना किया गया था? 18 साल। 69th अमेंडमेंट इन 1991 किया जाता है। दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी का दर्जा अगर पूछ लें तो वो आपके 69th अमेंडमेंट के तहत दिया जाता है। देन 73rd जो कि आपके पंचायती राज से रिलेटेड है, 11वीं अनुसूची में है। गांधी जी ने ग्राम राज्य की जो कल्पना की थी उसमें आपका पंचायती राज का जिक्र है कि हर राज्य में हर गांव में एक पंचायत बनाई जाएगी। 29 विषय उन पंचायतों को सौंपे गए थे, जैसे नालियां बनाने, कुछ इस तरह के जो काम होते हैं, सीवरेज और। एंड 74 जो आपकी शहरी स्थानीय को संवैधानिक दर्जा दिया गया, जैसे नगर पालिका, नगर निगम, उनके ऊपर बनाया गया। 12वीं अनुसूची इसमें ऐड की गई और इसमें कितने विषय दिए गए? 18। नेक्स्ट है आपका 84th अमेंडमेंट इन 2001 में किया जाता है। 2026 तक जो लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा की सीटें उन्हें फिक्स कर दिया गया। मतलब जो आप अब अगर एक बार ये सीट्स लर्न कर लोगे, हर एक की पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग सीट्स होती हैं। जैसे यूपी की सबसे ज्यादा है तो यूपी की सीट्स भी सबसे ज्यादा हैं सेम, तो उन्हें अगर आप 2026 तक की सेम रहेंगी, आप तब तक आप जितने भी एग्जाम्स हो गए एक बार आपने याद कर ली तो वो 26 तक बदली नहीं जाएंगी। ये आपका लिखा है 84th अमेंडमेंट किया गया था 2001 में। नेक्स्ट है 91वें संविधान संशोधन जिसमें मंत्रिपरिषद की संख्या डिसाइड की गई कि 15% मंत्री लिए जाएंगे हर एक राज्य से, और दिल्ली में कितने हैं? 10%। 92nd अमेंडमेंट किया जाता है इन 2003 जिसमें 8वीं अनुसूची में 4 भाषाएं और जोड़ी जाती हैं। स्टार्टिंग में आपकी मानक भाषाएं पूछ ले तो कितनी थी? 14। एट प्रेजेंट मानक भाषाएं कितनी है? 22। और 92nd अमेंडमेंट होता है 2003 में जिसमें आपकी 4 भाषाएं ऐड होती हैं। कौन कौन सी? बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। नेक्स्ट है 99th, अगर पूछ लें कौन सा निरस्त किया गया था अमेंडमेंट, तो वो था आपका एनजेक, नेशनल जुडिशरी अपॉइंटमेंट कमीशन। इसे सुप्रीम कोर्ट ने पूरी तरह से निरस्त कर दिया था, कैंसिल कर दिया था, बिकॉज ये उन्हीं से रिलेटेड था कि कैसे जजेस की नियुक्ति हो। तो अब कैसे हो रही है? कॉलेजियम व्यवस्था से। ये मैंने आपको अपनी सुप्रीम कोर्ट वाली वीडियो में डिटेल में समझाया था कि इम्पीचमेंट प्रोसेस, महाभियोग क्या होता है, कॉलेजियम व्यवस्था क्या होती है, कैसे उन जजेस की नियुक्ति होती है, कैसे उन्हें हटाया जाता है, सब कुछ मैंने डिटेल में करवाया इन सुप्रीम कोर्ट, आप देख सकते हो। नेक्स्ट है 100वां संविधान संशोधन जो कि बांग्लादेश के भूमि हस्तांतरण से रिलेटेड है, 2015 में किया जाता है। 101 जीएसटी से गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स लाया जाता है इन 2016, वो आपका जीएसटी से रिलेटेड है। नेक्स्ट है 102 जो कि ओबीसी से रिलेटेड था। 103 इकोनॉमिक वीकर सेक्शन जिनकी फाइनेंशियली सही नहीं है उनको 10% आरक्षण दिया जाएगा, ये आपका कहा गया 103 संविधान संशोधन होता है। नेक्स्ट 104 लास्ट जिसमें एससी और एसटी का जो आरक्षण है उसे बढ़ा दिया गया और 10 सालों के लिए। ये जो SC ST आरक्षण है ये पूना पैक्ट था जो कि गांधी जी और अंबेडकर के बीच में होता है, साइन होता है, तो उसी को ही 10-10 साल बढ़ाकर अब फिर 104 संविधान संशोधन किया गया जिसमें और 10 साल इसे आगे बढ़ा दिया गया। तो ये आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट है, इनमें से ही एग्जाम्स में क्वेश्चंस आते हैं। आपको ये ऐसे याद नहीं होंगे, ना ही हर चीज ट्रिक से याद की जाती है। आप इस वीडियो को 1 से 2 बार सुनना, उसके बाद किसी भी बुक में से अमेंडमेंट का टॉपिक उठा के सिर्फ एक बार पढ़ लेना, आपको ये सारे के सारे लर्न हो जाएंगे और इन्हीं में से ही एग्जाम्स में आते हैं। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक जरूर करना, साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस कर लेना फॉर लेटेस्ट अपडेट। खुश रहो, हेल्दी रहो एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।